नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 8 तक पूरा डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं 9 से डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, सवाल तो असल में बहुत ही आसान है। इस टाइप का सवाल को आप कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो आप ये रूट के जो अंदर जो लाई करता है आप उसको थोड़ा सा ले लीजिए। वो है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। उसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा 2x प्लस 1। 4x प्लस 2 से अगर आप 2 कॉमन ले ले तो देखिए ये 2 टाइम्स 2x प्लस 1 है। यानी कि अगर आप इस चीज को t मान ले तो हमारा जो dt dx होगा वो होगा 2x प्लस 1। यानी कि जो dt होगा वो होगा आपके पास 2x प्लस 1 टाइम्स dx। तो अगर आप इसको ही इंटीग्रेट करना चाहे ना तो यहां से आपके पास ये 2 टाइम्स 2x प्लस 1 तो अलग हो जाता है और ये x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाता है। अब देखिए ये 2x प्लस 1 dx आपके पास आता है dt। ये जो पूरा इंटीग्रेशन है इसको आप फिर से लिख सकते हैं। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स रूट t dt, क्योंकि हमने t माना है ये अंदर वाला चीज को। तो 2 टाइम्स रूट t dt का इंटीग्रेशन काफी आसान है। 2 बाहर चला जाएगा और t रेज़ टू द पावर हाफ है तो t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ गया। और प्लस c तो आना ही है जो कांस्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा इसको लेके खेलेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 t टू द पावर 3/2, यानी कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c। तो इतना ही आसान है, प्लस c। तो यही है इसका आंसर और ऐसे ही इन टाइप के सवाल को करना है। देखिए, आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो कितना आसानी से सवाल बन जाता है। आ जाते हैं 10वां सवाल में। तो इस सवाल में बेसिकली आपको दिया है 1/x माइनस रूट ऑफ x। अब ये डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई टेक्निक आपके पास है नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल कुछ ना सोच के यहां से थोड़ा सा एक ट्रिकी दिमाग लगाएंगे। वो ट्रिकी दिमाग क्या है? आप 1/x को क्या आप लिख सकते हैं? रूट x होल स्क्वायर, जबकि यहाँ पे रूट x ऑलरेडी है। तो इसको आप क्या फिर से लिख सकते हैं? 1/√x को नीचे से कॉमन लेके रूट एक्स माइनस 1। अब इसी एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। इससे फायदा क्या हुआ? देखिए, हम अगर रूट एक्स माइनस 1 इसको अगर हम t मान ले तो रूट एक्स माइनस 1 हमारे पास t है, यानी कि 1/2 रूट एक्स dx हमारे पास है dt। अगर हमारे पास 1/2 रूट एक्स dx dt है तो हमारा सवाल बन गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रूट एक्स ऑलरेडी है। हमको 1/2 रूट एक्स लाना है तो हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए 1/2 रूट एक्स dx ये हो गया हमारे पास dt और ये पूरा टर्म है t। तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt यही हमारे पास आ गया। इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से ये क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स 1/t होगा log ऑफ t प्लस c। log ऑफ मॉड t दे दे तो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि t हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अब t की वैल्यू चुपचाप बिठा दीजिए तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग रूट एक्स माइनस 1। किसी को ना बोल के चुपचाप बिठाने से आपके पास पूरा आंसर आ गया। इतना ही आसानी से आप कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक्स निकालना है, आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है या फिर आपको कैसे कौन सा वैल्यू किधर बिठाना है। यही ट्रिक को मैथ कहते हैं भाई। आ जाते हैं 11वां सवाल में। तो 11वां सवाल फिर से बहुत आसान है। देखिए, देखते ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसे आता है, x/√x प्लस 4। अब यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने का। x प्लस 4 को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा डिफरेंशिएट करने में। तो आप क्या कर सकते हैं ना, इसको आप ऊपर में न्यूमरेटर को x प्लस 4 को आप लिख सकते हैं x प्लस 4 माइनस 4 और नीचे रूट x प्लस 4 बना रहेगा। क्या फायदा है इससे? ये जो x प्लस 4 और माइनस 4 है इसको अलग अलग कर दीजिए। तो x प्लस 4 आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x प्लस 4। देखिए, इसको अगर आप अलग अलग कर दें तो आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस 4 माइनस 4 बाई रूट ऑफ x प्लस 4। इसी का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब अगर इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही आसानी से देखिए रूट ऑफ x या फिर रूट ऑफ x प्लस c कुछ भी अगर टर्म है वो बेसिकली होगा x प्लस सी टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, जो कि क्या आने वाला है? इसको अगर आप इंटीग्रेट करें, अब c कुछ भी हो चाहे, तो आप देखेंगे कि dx और dt सेम आएगा अगर x प्लस सी को आपने t मान लिया तो x प्लस सी को इंटीग्रेट करना और x को इंटीग्रेट करना सेम रिजल्ट आएगा। किस क्षेत्र में?
कि x प्लस सी टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, और प्लस सी तो है ही, तो यहाँ से आपके पास 2/3 x प्लस सी टू द पावर 3/2 प्लस सी आ गया। तो यही आप यहाँ पे लगा सकते हैं 2/3 और यहाँ पे x प्लस 4 टू द पावर 3/2 और माइनस आप आ गया आपके पास 4 बाई रूट x प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ। तो x प्लस 4 टू द पावर माइनस हाफ अगर आपके पास है तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 4 टू द पावर हाफ या फिर रूट x प्लस 4 कुछ भी प्लस c। तो आपके पास ये दो अलग अलग से इंटीग्रेट करके आ गया इसका आंसर। तो इतना ही आसानी से सवाल बन जाता है अगर आप बनाने का मूड में रहते हो तो ठीक है। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन में। तो जो 12th क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए इसको कैसे करना है। पहली बात तो x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 और यहाँ पे x टू द पावर 5 है। अब आप इसको ऐसे तो नहीं संभाल सकते क्योंकि यहाँ पे टू द पावर 1/3 का आपको कुछ एक्सप्रेशन ऐसे मालूम है नहीं, क्या करेंगे ऐसे एक्सपांड वगैरह करके। तो आपको क्या करना है ना, आपको इस पूरे को t मान लेना है, यानी कि x क्यूब माइनस 1 आपके पास है t, तो x क्यूब माइनस 1 अगर आपके पास t है तो 3x स्क्वायर dx आ जाएगा आपके पास dt। ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको अभी अभी पता चल जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास x क्यूब माइनस 1 t है तो इससे हम इन्फर कर सकते हैं ना कि x क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 1। अभी हम इसको लेके खेलेंगे, देखिए कैसे। ये जो x माइनस 1 होल क्यूब आ गया ना, x माइनस 1 टू द पावर 1/3 आ गया ना, इसी dx को हमें इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली इसको हमने t मान लिया जिसका पावर 1/3 था, और x टू द पावर 5 को हम लिख देते हैं यहाँ पे, x टू द पावर 5 को हम लिख देते हैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में हमको यहाँ पे चाहिए 3x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे 3 लाते हैं और 1/3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/3 से डिवाइड कर दिया, 1/3 से डिवाइड करके हमारे पास ये जो 3x स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा, देखिए 1/3 से अगर आपने डिवाइड कर दिया ना तो यहाँ पे इंटू 3x स्क्वायर ऐसे फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। तो आप अगर फिर से लिखेंगे तो t टू द पावर 1/3, वैसे तो रूल होता है कि आप t एक बार ला दे तो x नहीं रहनी चाहिए, लेकिन बस आपका समझ के लिए ये मैंने स्टेप लिखा है। तो 1/3 x क्यूब को आप लिख सकते हैं t प्लस 1 और 3x स्क्वायर dx को आप लिख सकते हैं dt। तो ये पूरा रिड्यूस हो जाता है किसमें, 1/3 t रेज़ टू द पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 dt। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, आप ये t रेज़ टू द पावर 1/3 को अलग अलग से बांट दीजिए। तो 1/3 इंटीग्रेशन हो गया, t टू द पावर 1/3 इंटू t जो होगा t टू द पावर 4/3 dt प्लस t टू द पावर 1/3 dt। तो इन दोनों को अगर आप ऐसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा t टू द पावर 4/3 dt क्या होगा, t टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3, और t टू द पावर 1/3 क्या होगा, t टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस c। t को आपको बस रिप्लेस कर देना है और कुछ नहीं। तो t को अगर आप रिप्लेस करेंगे किससे, x माइनस 1 x क्यूब माइनस 1 से, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1/7 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 3/4 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। ये आपके पास आ गया और यही होगा 12th का सोल्यूशन। देखिए आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ। आपने x क्यूब माइनस 1 को आपने मान लिया t, उसी के हिसाब से 3x स्क्वायर dx हो जाएगा dt। अब x टू द पावर 5 को आपने बांट लिया दो पार्ट्स में, तो x क्यूब के फॉर्म में और x स्क्वायर के फॉर्म में। अब 3x स्क्वायर आपको लाना है तो आपने ऐसे लाया 3x स्क्वायर, और फिर ये t का जो dt वाला सब्स्टिट्यूशन है वो आपने बिठा दिया। बस ये सवाल आपका हो गया सॉल्व। आ जाते हैं 13th क्वेश्चन में। तो भाई 13th सवाल कैसे करना है, कुछ सेम तरीके से करना है। यहाँ पे आपका नीचे जो है ये 2 प्लस 3x क्यूब है, अब इसको आप t मान लीजिए। इंस्टिंक्टिवली ये फीलिंग है इसको t मानने का। तो आपके पास देखिए 9x स्क्वायर dx आ रहा है आपके पास dt, ऊपर ऑलरेडी x स्क्वायर है तो हमको यहाँ पे 9 लाना है और 1/9 से डिवाइड कर देना है। तब जब इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे ना बाई 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब dx, तब देखिए 9x स्क्वायर dx आ जाएगा dt, और यहाँ पे पूरा जो मसला है ये हो जाएगा t। तो इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा कुछ 1/9 बाहर मैंने कर दिया, dt बाई टी क्यूब। अब dt बाई टी क्यूब आराम से आपके पास आ जाएगा t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। तो t टू द पावर -2 यानी कि 1/t स्क्वायर। तो यहाँ पे जो -2 है इसको आप लिख दीजिए -1/18 इंटू 1/t स्क्वायर का मतलब क्या है
2 प्लस 3x क्यूब का होल स्क्वायर और प्लस c। आपके पास आ गया 13th का आंसर। आ जाते हैं 14th सवाल में। ये बहुत ही आसान है। तो 14th आपका इंट्यूशन से भी हो सकता है। यहाँ पे फिर से देखिए log x जो है वो नीचे है, तो log x को अगर आप t मान लेना तो आपका 1/x dx हो जाएगा dt। तो 1/x ऑलरेडी है, आपको बस t मानना है। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x इंटू 1/log x टू द पावर m dx। अगर आप इसमें log x को t मान ले तो ये 1/x dx हो जाएगा आपके पास dt। तो ये हो जाएगा 1/t रेज़ टू द पावर m इंटू dt। तो t रेज़ टू द पावर m, इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा t रेज़ टू द पावर -m प्लस 1 डिवाइडेड बाई -m प्लस 1 प्लस c। तो t रेज़ टू द पावर -m प्लस 1 क्या होगा आपके पास, t की जगह आप सिर्फ log x बिठा दीजिए, तो ये हो जाएगा log x टू द पावर -m प्लस 1 यानी कि 1 - m डिवाइडेड बाई 1 - m प्लस c दे रखा है। मतलब ये बहुत जरूरी है कि जो m है वो 1 ना हो। m अगर 1 हो जाएगा तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं रहेगा। तो अगर m 1 हो गया तो ये तो सीधा ही सिर्फ वो log of t बन जाएगा। तो यहाँ पे m हमको ये इंश्योर करना है, अगर नॉट इक्वल टू 1, m अगर नॉट इक्वल टू 1 है तब जाके ये जो हमारा फॉर्मूला है वैलिड रहेगा। लेकिन अगर m इज इक्वल टू 1 आ गया, अगर सपोज m इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे पास कुछ दे नहीं रखे हैं, ये दो केसेस हमको कंसिडर करना है। अगर m 1 है आपके पास तो ये इंटीग्रेशन इफ m इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन आपका सिर्फ log of t प्लस c बन जाएगा, यानी कि log of x प्लस c। तो इसका जो आंसर है इसका दो पार्ट होगा। इसका दो पार्ट होगा क्या इस इंटीग्रेशन का, अगर m नॉट इक्वल टू 1 है तब तो ये log of x टू द पावर 1/m 1 - m डिवाइडेड बाई 1 - m प्लस c आ गया। और अगर आपका ये होगा तब जब m नॉट इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा log of x प्लस c कब, जब m इज इक्वल टू 1। तो आशा करता हूँ इसका सोल्यूशन भी आपको मालूम पड़ गया होगा। 15वां सवाल पे आ जाते हैं। देखिए भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये हाथ में आता जाएगा और कोई उपाय नहीं है ना। तो आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है और हाल नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे फिर से देखिए, आप नीचे तो स्क्वायर है और ऊपर सिर्फ x है, तो हमको इंस्टिंक्टिवली ये पता चल गया कि हमको 9 - 4x स्क्वायर को t मानना है। तो इसको अगर हमने t मान लिया तो हमारा dt dx आ जाएगा -8x, तो dt आ जाएगा -8x dx। ऑलरेडी हमारे पास x है, तो हम 8 माइनस से 8 लेते हैं और -1/8 से इसको डिवाइड भी करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव था। तो हमारा इंटीग्रेशन आ गया -1/8, और यहाँ पे 8x -8x dx डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर। हमने चूंकि इस पूरा मसला को t मान लिया है, तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये -1/8 को मैं बाहर कर देता हूँ, -8x dx हो जाएगा आपके पास dt, और ये जो 9 - 4x स्क्वायर है ये आपके पास आ जाएगा t। तो ये आपके पास जिस मोमेंट पे आ गया dt/t, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास log of t प्लस c। log of mod t देने से सबसे बेहतर होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8 log of mod 9 - 4x स्क्वायर प्लस c, क्योंकि t का वैल्यू आपने 9 - 4x स्क्वायर माना है। इसी से आपके पास 15वां का भी आंसर आ गया। आ जाते हैं 16th क्वेश्चन में। तो 16th क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। फिर से ये देखिए बहुत आसान है, आपको बस ये जो 2x प्लस 3 है इसको आपको t मान लेना है। तो 2x प्लस 3 को अगर आप t मानेंगे तो 2 dx हो जाएगा आपके पास dt। तो आपको यहाँ पे बस एक 2 लाना है और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे एक 2 ला दीजिए और 1/2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए जो 2 dx आ जाता है ना, ये dt आ जाता है जब आपके पास ये 2x प्लस 3 को आप t मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ e टू द पावर t dt, और e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, और t होगा 2x प्लस 3 प्लस c। ये बहुत आसान था। उससे भी ज्यादा आसान है 17 वाला सवाल, जो कि x बाई e टू द पावर x स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन कैसे करें? देखिए भाई बहुत आसान है। इसका आपको x e टू द पावर -x स्क्वायर आप इसको बता सकते हैं, जो कि 1/e टू द पावर x स्क्वायर है। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखिए e टू द पावर -x स्क्वायर वैसे तो होने वाला नहीं है, तो -x स्क्वायर को हमने t मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास -2x dx आ गया dt। हमारे पास x ऑलरेडी है, हमको -2 यहाँ पे चाहिए। तो -2 अगर हमको यहाँ पे चाहिए तो -1/2 से हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो यहाँ पे आप -1/2 लिख दीजिए,
और ये जो माइनस 2x dx है ना, इसको आप dt मान लीजिए। तो माइनस 2x dx को अगर आप dt मान लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e टू द पावर t और dt। तो e टू द पावर t आप फिर से जानते हैं e टू द पावर t ही होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c आ गया आपका आंसर। ये होता है बेसिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम्स। ये हुआ पार्ट 2, आज मैं यही रखता हूँ। अगला पार्ट में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो मैं विस्तार में ऐसे डिस्कस करूंगा। आपको कोई भी समस्या हो आप बस ये सोल्यूशन देख लीजिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।